बात तो सही है। काशी कहो, बनारस कहो या वाराणसी कहो, हर नाम में सुंदरता सी झलकती है और बुद्ध से पहले का इतिहास झलकता है। धुंधली सी वो छवि और रहस्यमयी सी वो शुभा गंगा के हर तट पर एक अलग ही सुकून दे जाती है। आंखों को भा जाने वाली, अंतर आत्मा को छू देने वाली इन सुंदर वादियों को कैसे कोई पसंद नहीं करेगा। हर साल यहाँ लाखों भक्त काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने भी आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलने वाले हैं बनारस और जानेंगे कैसे आप बनारस जा सकते हैं। बनारस पहुंचने के बाद रुकने की क्या व्यवस्था है, कौन सी सही जगह जहां पर आप रुक के पूरा बनारस बहुत अच्छे से घूम सकते हैं, बनारस में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, बनारस पहुंचने के बाद आपको कौन कौन सी जगह पे जाके विजिट करना चाहिए, कौन सा सही समय रहता है बनारस जाने के लिए, और आखिर में यह भी जानेंगे कि बनारस घूमने में कितना खर्च आता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर यात्रा से जुड़े हुए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैसे जाएं। तो बनारस मतलब वाराणसी आप 3 तरीके से जा सकते हैं। सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन है बाई ट्रेन। भारत के सभी मुख्य शहरों से बनारस के लिए सीधे ट्रेन चलती है, तो आप बाई ट्रेन अपने शहर से बनारस तक आ सकते। बनारस का मुख्य रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है। इसके अलावा भी बनारस में एक स्टेशन है जिसका नाम पहले बनारस था लेकिन अब काशी कर दिया गया है। आप अपने शहर से बाई ट्रेन बनारस आ जाइए। बनारस आने के बाद बनारस रेलवे स्टेशन मतलब वाराणसी जंक्शन के बाहर से आपको दशाश्वमेध घाट के लिए ई रिक्शा ऑटो की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि जितने भी भक्त सबसे पहले बनारस पहुंचते हैं सबसे पहले गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो रेलवे स्टेशन से आप 20 रुपए दे के दशाश्वमेध घाट तक जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बाई फ्लाइट बनारस आना चाहते तो बनारस में ही लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बना हुआ, तो आप बाई फ्लाइट बनारस आ जाइए। बनारस मेन सिटी से एयरपोर्ट की दूरी लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है। तो एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद ही आपको शेयरिंग टैक्सी और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। फिर आप टैक्सी द्वारा बनारस मेन सिटी तक आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी कार या बाइक लेके बनारस तक आना चाहते तो अपनी कार या बाइक लेके भी बहुत आसानी से बनारस तक आ सकते हैं। बनारस के लिए भारत के सभी मुख्य शहरों सीधे बहुत अच्छे हाईवे बने हुए हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो दिल्ली से सीधे बनारस के लिए बहुत सारी बसें चलती है। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद से भी बनारस के लिए सीधे बसें चलती, तो आप बाई बस भी बनारस आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस। बनारस पहुंचने के बाद सबसे पहले बात आती है बनारस में आपको नाइट स्टे कहाँ पे करना चाहिए, जहां से आप पूरा बनारस बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। तो बनारस रेलवे स्टेशन से मतलब वाराणसी रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर एक जगह प्रति गदौलिया, आप 20 रुपए देके रेलवे स्टेशन से गदौलिया तक जा सकते हैं। गदौलिया में ही आपको बहुत सारे होटल, धर्मशाला, इसके अलावा आश्रम भी देखने को मिल जाएंगे। अगर रूम के चार्जेस की बात करें, अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपए से लेके 1000 रुपए में रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और अगर आप ठीक ठाक होटल लेते हैं तो आपको 1500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक भी रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अगर आप आश्रम में रुकना चाहते हैं तो यहाँ आपको 300 रुपए से लेके 500 रुपए में रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से रूम बुक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप गंगा के सामने रूम लेना चाहते हैं तो बनारस में बहुत सारे घाट है जिनके सामने बहुत सारे होटल बने हो, तो आप इन होटल में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके बजट अनुसार रूम अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन ये रूम थोड़े से महंगे होते हैं, मतलब 2000 रुपए से लेके 8000 रुपए तक आपको गंगा के किनारे रूम मिलने वाले हैं। और अगर मैं रूम के लिए बात करूँ तो सबसे अच्छा घाट है दशाश्वमेध घाट, बनारस का जो सबसे फेमस घाट है, और यहाँ ही दशाश्वमेध घाट की आरती भी पूरी दुनिया में फेमस है। इसके आसपास भी बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस बने हुए हैं, तो आप अगर गंगा के सामने नाइट स्टे करना चाहते हैं तो उस दशाश्वमेध घाट सबसे अच्छी जगह है, तो आप यहाँ पे भी नाइट स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी आपको बनारस में कहाँ रुकना है। बनारस पहुंचने के बाद आपको कहाँ पे जाके दर्शन करने चाहिए और कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके आपको दर्शन करने हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और लाखों भक्त काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए सुबह 5 बजे से ही दर्शन की लंबी लाइन लग जाती है। तो अगर आप सुबह सुबह दर्शन करने जाते हैं तो आपको थोड़ी सी भीड़ कम मिलने वाली, और अगर आप 7 बजे के बाद दर्शन करने जाते तो आपको भीड़ बहुत ज्यादा मिलने वाली है काशी विश्वनाथ मंदिर में। काशी विश्वनाथ मंदिर में अब स्पेशल दर्शन भी होने लगे हैं, जिसके लिए आपको 300 रुपए का टोकन लेना पड़ता है। 300 रुपए का टोकन लेकर आप काशी विश्वनाथ मंदिर के स्पेशल दर्शन भी कर सकते हैं। स्पेशल दर्शन में सिर्फ ये चीज होती है कि जो लंबी लाइन आपको नॉर्मल दर्शन में लगनी पड़ती है वो नॉर्मल लाइन नहीं लगनी पड़ती, और आपको मंदिर से 100 मीटर पहले ही लाइन में लगा दिया जाता है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप स्पेशल दर्शन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग भी चलते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। अब जब से नए कॉरिडोर का निर्माण हो गया तो यहाँ पे चारों तरफ से दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग मुख्य गेट से चलेंगे अंदर दर्शन करने के लिए। और अगर आपके साथ कोई एक्स्ट्रा सामान है जैसे ईयरफोन,
स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार का कोई सामान, तो यहीं पे क्लॉक रूम बना हुआ है। तो इस क्लॉक रूम में आप अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च नहीं देना पड़ता है। तो अभी हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं, आप अपना मोबाइल फोन मंदिर परिसर के मुख्य गेट तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज अंदर नहीं जाती है। मुख्य गेट के पहले तक आप ले जाइए। यहाँ पे आप थोड़ी बहुत वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब से नया कॉरिडोर बन गया तब से काशी विश्वनाथ मंदिर की सुंदरता बहुत ही बढ़ गई। और जब आप अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो यहीं पे मोबाइल जमा करने के लिए अलग से क्लॉक रूम बना, अपना मोबाइल फोन इस क्लॉक रूम में जमा कर दीजिए। इसके बाद ही आप मंदिर के अंदर जा सकते हो। अभी हम लोग भी लाइन में लग चुके हैं, चलते हैं दर्शन करने। करीब आधे घंटे बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के सामने। तो सामने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, इनके दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आप वापस आ जाइए। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद वहीं पे बगल में बना हुआ अन्नपूर्णा माता मंदिर, वहां जाके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और पास में ही भैरव बाबा मंदिर है, वहां जाके भी आप दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो पूरे बनारस में बहुत सारे मंदिर है, तो आप अपने हिसाब से आपका जितना टाइम है सभी मंदिरों में जाके दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बनारस की सुप्रसिद्ध आरती जो कि दशाश्वमेध घाट पर होती है, बनारस पहुंचने के बाद आपको यहाँ भी शामिल होना चाहिए। प्रतिदिन यहाँ पर शाम के समय गंगा आरती होती है, जिसका नजारा बहुत ही सुंदर होता है। हजारों भक्त बनारस पहुंचने के बाद गंगा आरती में शामिल होते हैं। अगर आप दशाश्वमेध घाट पर होने वाले गंगा आरती में शामिल होना चाहते हैं, इसके लिए आपको 4 बजे ही दशाश्वमेध घाट पर पहुंच जाना, क्योंकि यहाँ पे आरती के लिए बहुत ज्यादा भीड़ होती है और बैठने और खड़े होने की भी जगह नहीं बचती, इसलिए आप समय से ही दशाश्वमेध घाट पर पहुंच जाइए। इसके अलावा दोस्तों बनारस में गंगा किनारे 84 घाट बने हुए, तो आप इन 84 घाट भी जा सकते हैं। 84 घाट घूमने का सबसे अच्छा तरीका, यहाँ पर नाव चलती है, वह प्रति व्यक्ति 100 रुपए के हिसाब से चार्ज करती है और आपको 84 घाट के नजारे दिखा दे, तो आप पूरे 84 घाट के नजारे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों बनारस पहुंचने के बाद पहले दिन हम लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, आसपास के जितने मंदिर उनके दर्शन कर लेने, और शाम को समय दशाश्वमेध घाट की आरती में आपको सम्मिलित हो जाना है। दूसरे दिन आप जा सकते हैं घूमने बनारस की साइट सीन करने के लिए। इसमें सबसे पहले आप जाएंगे हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ घूमने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। यहीं पे काशी विश्वनाथ का एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, तो आप इसमें भी जाके दर्शन कर लेने। इसके बाद आप जा सकते हैं रामनगर फोर्ट, यह किला है, ये बहुत ही पुराना किला है, तो यहाँ जाके भी आप बहुत अच्छे से घूम सकते हैं, फोटो शूट वगैरह भी अपना करा सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं सारनाथ, सारनाथ जाके भी आपको विजिट कर लेना है। यहीं सारनाथ में डियर पार्क भी बना हुआ, तो यहाँ जाके भी आपको विजिट कर लेना। और कहते हैं भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं सारनाथ में ही दिया था, तो अगर आप बनारस जा रहे हैं तो आपको सारनाथ जरूर विजिट करना चाहिए। और इसके अलावा भी दोस्तों बनारस में और कई जगह हैं जहां आप जाके विजिट कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। अब यहाँ पे बात करते हैं आपको कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए बनारस घूमने के लिए। तो आपको बनारस घूमने के लिए 2 दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। आप बहुत आसानी से 2 दिन में पूरा बनारस एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बनारस में खाने पीने की क्या व्यवस्था। तो बनारस में आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपको जगह जगह रेस्टोरेंट होटल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको थाल सिस्टम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे थाल आपको 50 रुपए से स्टार्ट हो जाती है और 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक में आपको भरपेट खाना मिल जाता है। और दोस्तों बनारस की कचौड़ी गली पूरी दुनिया में फेमस है। बनारस में जो कचौड़ी का स्वाद आपको मिलने वाला है वो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलना है। तो अगर आप बनारस जा रहे हैं तो बनारस में कचौड़ी गली की कचौड़ियाँ खाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके अलावा यहाँ की एक फेमस चीज है मलाइयो। तो आप बनारस जा रहे हैं तो एक बार मलाइयो का भी स्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। और बनारस का पान तो पूरी दुनिया में फेमस, तो अगर आप बनारस पहुंचे हैं तो यहाँ पे आपको पान का लुत्फ भी जरूर उठाना चाहिए। यहाँ पे आपको पान 10 रुपए से लेके 1000 रुपए तक खाने में मिल जाएगा। अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपको बनारस कब जाना चाहिए। तो वैसे आप साल भर बनारस जा सकते हैं, लेकिन जिस समय भगवान शंकर का कोई भी त्योहार पड़ता है उसमें बनारस में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो इस समय आपको बनारस जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें बनारस में होटल वगैरह का खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है और भीड़ होने की वजह से आपकी ट्रिप भी खराब हो सकती है। और इसके अलावा बनारस में गंगा स्नान पे होने वाली दीप उत्सव पूरी दुनिया में फेमस है। तो आप अगर दीप उत्सव देखना चाहते हैं तो फिर आपको गंगा स्नान पे बनारस जाना चाहिए। अब दोस्तों आखिर में बात आती बनारस घूमने में आपका कितना खर्च आने वाला है। अगर आप बनारस नॉर्मल तरीके से घूमते हैं तो आप बनारस पहुंचने के बाद बहुत आसानी से 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए में 2 दिन की ट्रिप बनारस की प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों बनारस पहुंचने के बाद खरीदारी करते हुए, बनारस की जो मार्केट बहुत सुप्रसिद्ध है, यहाँ की बनारसी साड़ियाँ पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, तो अगर आप खरीदारी करते हैं तो फिर आपका खर्च इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा बनारस पहुंचने के बाद पूरा बनारस कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन सा तरीका सही रहता है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई बनारस जाने से पहले कोई सवाल है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और कमेंट में सभी भक्त हर हर महादेव के जयकारे जरूर लगा देंगे। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर यात्रा से जुड़े
जुड़े हुए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.